टिकट कटने के बाद में आपका एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और आपने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो उठे। क्या कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने क्रिएट हुई? में जब चुनाव बड़े ही नजदीक हैं तो ये भी बड़ा समीकरण बना हुआ है कि जातिवाद को लेकर आप कहां तक समझ पा सकते हैं कि जातिवाद से क्या चुनाव जीता जा सकता है क्या? देखिए जी, पिछले बार आपने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो एक अलग बात थी कि जनता ने आप पे भरोसा नहीं जताया और अब के बाद एक निर्दलीय के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरियां रही हैं? कार्यक्रम आपके कर रहे हैं, जन आशीर्वाद आपकी यात्रा चल रही है। इस बीच आप आपका जो मुकाबला है किससे मानते हैं, क्योंकि अनेकों टिकट से भी प्रत्याशी मैदान में हैं और निर्दलीय के रूप में भी है। किससे आप आपका कड़ा मुकाबला मान रहे हैं? देखिए कोटपुतली कोटपुतली की जनता भरोसा आप पे जता पाती है, तो आप कौन सी पार्टी में जाना पसंद करेंगे? क्या वापस आप बीजेपी में जाएंगे या फिर कोई अन्य और स्थिति आप देखेंगे? अगर आप पे जनता भरोसा जताती है तो कोटपुतली में कौन सी आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी जिससे कि आप जनता को एक अच्छी प्रकार से व्यवस्थाओं का सुशासन दे? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटपुतली से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुकेश गोयल जी। इनसे इनकी व्यवस्थाओं के लिए जानेंगे और क्या कुछ ऐसी मजबूरी रही कि इन्होंने निर्दलीय जो है मैदान में कूदना पड़ा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश जी, पिछले बार आपने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो एक अलग बात थी कि जनता ने आप पे भरोसा नहीं जताया और अब के बाद एक निर्दलीय के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरियां रही आपकी? देखिए जनता ने खूब भरोसा जताया और इतना वोट जनता ने दिया, जन जन ने आशीर्वाद दिया। और मुझे लगता है कि ठीक है, चुनावी खेल है कि कोई चूक समझने में चूक हुई होगी, लेकिन बीजेपी को इतना वोट पहली बार मिला। और अब की बार मैं तो टिकट काट दिया भले ही पार्टी ने, लेकिन जनता का टिकट है। 36 बिरादरी साथ में है और तमाम जनता के आदेश से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। टिकट कटने के बाद में आपका एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और आपने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो उठे। क्या कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने क्रिएट हुई जिससे कि आप भावुक हो उठे? देखिए कोटपुतली की जनता पिछले 5 साल से, जो कोटपुतली के विधायक राजेंद्र यादव हैं और जो कि सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री थे, उनके कारनामों से त्रस्त थी। जन जन को उन्होंने पीड़ा पहुंचाने का काम किया। हर वर्ग उनसे त्रस्त था, हर वर्ग उनसे त्रस्त था। और दूसरी बात यह है कि जब ये वक्त था कि उनको पद से हटा करके, और जनता की भावनाएं थी, पर परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई कि चुनावी गणित ऐसी बिठाई गई जिससे राजेंद्र यादव पुनः जीत की ओर जाने के थे। और यही था, जिस व्यक्ति से हम मुक्ति पाना चाहते थे वही व्यक्ति पुनः सत्ता पर काबिज होने का डर था जनता के मन में। और इसीलिए पीड़ा थी कि कोटपुतली को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे, कोटपुतली को कैसे मजबूत बना पाएंगे। इस कोटपुतली की चिंता के कारण ही भावुकता रही मन में, ऐसी कोई बात अभी आप जगह जगह कार्यक्रम आपके कर रहे हैं, जन आशीर्वाद आपकी यात्रा चल रही है। इस बीच आप आपका जो मुकाबला है किससे मानते हैं, क्योंकि अनेकों टिकट से भी प्रत्याशी मैदान में हैं और निर्दलीय के रूप में भी है। किससे आप आपका कड़ा मुकाबला मान रहे हैं? देखिए कोटपुतली का चुनाव अब कोटपुतली की जनता का चुनाव है। यह जनता का ही टिकट है। 36 बिरादरी इस पूरे चुनाव अभियान में लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टिकट इससे मुकाबले में सामने ठहर पाएगा। मैं तो किसी से भी मुकाबला न मान करके, ये जनता का जो चुनाव है बहुत आगे है। अभी अगर मान लीजिए आपको कोटपुतली की जनता भरोसा आप पे जता पाती है, तो आप कौन सी पार्टी में जाना पसंद करेंगे? क्या वापस आप बीजेपी में जाएंगे या फिर कोई अन्य और स्थिति आप देखेंगे? देखिए निर्दलीय जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसका पहला दायित्व होता है उसका क्षेत्र, उसका कैसे विकास हो, डेवलपमेंट हो। जो सरकार बनेगी उस सरकार के साथ में रहेंगे और सरकार के साथ रहने में ही क्षेत्र का भलाई है। अभी क्या लगता है आपको, जैसे आप जगह जगह आप जन आशीर्वाद सभा का आयोजन कर रहे हैं, फील्ड में भी है, इस बीच आपको कैसा प्यार प्रेम मिल पा रहा है? देखिए इतना जन समर्थन तो मुझे आज तक किसी भी चुनाव में किसी भी कैंडिडेट के लिए देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि तो टिकट पर जब मैंने पिछला चुनाव लड़ा तब भी इतना जन समर्थन, प्यार, प्रेम, स्नेह नहीं था। अब की बार अपार जन समर्थन है और अपार स्नेह जनता का मिल रहा है। मैं जनता के स्नेह को साथ लेकर के अपनी ताकत बना करके इस कोटपुतली के विकास में आगे बढ़ूंगा। अगर आप पे जनता भरोसा जताती है तो कोटपुतली में कौन सी आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी जिससे कि आप जनता को एक अच्छी प्रकार से व्यवस्थाओं का सुशासन दे पाएंगे? देख लिए, वैसे तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कोटपुतली में पिछले 5-5 मंत्रालय होने के बावजूद भी कोटपुतली में कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले तो कोटपुतली की कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। कोटपुतली में चोरी, डकैती, ये तमाम आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे। और कोटपुतली की चिकित्सा व्यवस्था जो बीडीएम अस्पताल है उसको वास्तव में जिला अस्पताल बनाएंगे, तो भी तक ताकि वहाँ पर कोई रेफर
जैसी व्यवस्था नहीं रही। लगातार हर वर्ग में कोटपुतली में सीवरेज लाइन का और पानी, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है गांव-गांव में। इस पीने के पानी का समाधान करेंगे और जन सहयोग से, सरकार के सहयोग से इस कोटपुतली का चहुमुखी विकास करेंगे। एक क्षेत्र में जब चुनाव बड़े ही नजदीक हैं तो ये भी बड़ा समीकरण बना हुआ है कि जातिवाद को लेकर आप कहां तक समझ पा सकते हैं कि जातिवाद से क्या चुनाव जीता जा सकता है क्या? देखिए, जातिवाद कोई मायने नहीं रखता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि मेरे समाज के कितने वोट थे और 43,500 वोट जनता ने दिए। जनता जातिवाद को नकार चुकी है, जनता आगे बढ़ी हुई है और लगातार मुझे लगता है कि इस बार पूरा 36 बिरादरी का समर्थन मेरे साथ में, लोग जुटे हुए हैं, खुद का चुनाव मान करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं इन दिनों में, जैसे समर्थक आपके जगह जगह जयकार लगा रहे हैं और आप जो है एक रक्त मणि के रूप में भी अनेकों कार्यक्रम आप करते हैं, इन व्यवस्थाओं के लिए जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक सरोकारों से निरंतर जो व्यक्ति जुड़ा रहता है, लगातार समाज सेवा के काम करता रहता है। मैंने अपने 24 घंटे में से 24 घंटे पिछले कितने ही वर्षों से लगातार 10 वर्ष से जनता को समर्पित किए हैं और मैं मेरे समर्थक नहीं, मेरा परिवार मानता हूँ कोटपुतली को। और ये परिवार मुझे अपना बेटा, अपना भाई मान करके जो स्नेह प्यार लुटा रहा है, मैं इस परिवार का सदस्य होने के नाते इस परिवार को, कोटपुतली परिवार को मजबूत करने का काम करता रहूँगा और करूँगा।